सबको नमस्ते। दिवाली की बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत आशीष और प्रणाम। हम लोग हमेशा एक काम किया करते थे कि जो हमसे बड़े होते थे हम उन सबको प्रणाम करते थे और जो भी छोटे होते थे हम सबको आशीर्वाद देते थे। तो हम तो इसी तरह से इसी कल्चर के साथ बड़े हैं। तो अभी भी लगता है हर वक्त कि जो बड़े हैं उनको प्रणाम कहो और बच्चों को आशीष कहो। बात आज बहुत सारी करनी है, आप लोगों ने कई सब्जेक्ट्स दिए हैं मेरे को, उस पे बात करूँगा। एक मंत्र जो दिमाग में आ रहा है वो पढ़ लेता हूँ और उसके बाद बात शुरू करते हैं। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्। वो जो पुरुष है, जो महान है, जो परमात्मा है, वो आदित्य वर्ण वाला है। यानी कि उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे सूरज के अंदर कोई भी कालख नहीं होती, सिर्फ रोशनी होती है। वो इसी तरह का परमात्मा परमेश्वर है, जो वेदों के थ्रू हमको अपना ज्ञान देता है। वेदों द्वारा उसने हमको ज्ञान दिया है, जिससे कि हमारा सारा का सारा तमस, हमारा अंधकार, हमारी डार्कनेस डिफीट हो जाए, हट जाए, खत्म हो जाए। उसी की वेदों की वाणी से, उसके ज्ञान से हम प्रकाश पाते हैं, ताकि हम हर किस्म के अंधेरे को हटा सकें, दूर कर सकें। अच्छा, पहले 1-2 बातें करनी है जो आप लोगों ने पूछी थी, पहले वो कर लेता हूँ, फिर बातों पर आएँगे। मुक्त और मोक्ष। कल ये क्वेश्चन हुआ था कि मुक्ति और मोक्ष में क्या फ़र्क है? टेक्निकली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत समझा जाए तो बिल्कुल हेयर लाइन डिफरेंस कहा जा सकता है दोनों में। मोक्ष वो होता है जबकि इंसान और जो रूह या जो आत्मा होती है, जो जीवात्मा होता है, उसको पूरी तरह से हर चीज से छुट्टी मिल जाए और उसको आनंद की प्राप्ति भी हो जाए। आनंद क्या होता है? आनंद होता है परमात्मा का संग या परमात्मा का साथ। आनंद मिलता ही तब है जब वो परमात्मा के साथ मिलता है या उसको परमात्मा से आनंद मिल जाता है। बस तभी आनंद मिलता है, क्योंकि हम सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं, सत चित और आनंद। सत हम प्रकृति को भी कहते हैं, सत और चित हम जीवात्मा को भी कहते हैं, लेकिन सच्चिदानंद हम सिर्फ परमात्मा को कहते हैं। तो आनंद परमात्मा के पास ही है। जब उस जीवात्मा को, जो कि पूरी तरह से मुक्ति पा चुकी है, उसको जब जीवात्मा को परमात्मा का आनंद मिलता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। अब ये समझ में आ गया कि जिनको पूरी तरह से आनंद नहीं मिलता लेकिन मुक्ति मिली हुई है, वो मुक्त आत्माएं हैं। तो बस इतना सा फर्क मुक्ति और मोक्ष के बीच में है। आप डिग्री समझ लीजिए। लेकिन ये फर्क जो है, ये हर जगह हर शास्त्र में मेंटेन नहीं किया गया। कई जगह मुक्ति और मोक्ष को एक ही माना गया है। तो समझ के लिए हम समझ सकते हैं इस बात को, वरना कोई जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंशिएट करें। तो ये हो गई मुक्ति और मोक्ष की बात। अब मैं करने वाला हूं मेडिटेशन की बात, जो कि अलका जी और युक्ता जी को मैंने कही थी। हाँ युक्ता जी, आप कुछ पूछने वाली हैं, बताइए। हाँ जी, मैं इसी विषय पर पूछने वाली थी, मुक्ति और मोक्ष पर। तो मुक्ति जो है, जैसे मुक्त आत्माएँ हैं, जैसे भगवान कृष्ण हैं, वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं या पृथ्वी पर आ सकती हैं। तो क्या मोक्ष प्राप्त आत्माएँ भी वही चीज़ है या फ फ़र्क है? नहीं, मोक्ष प्राप्त आत्माओं के पास तो और भी ज्यादा साधन है ना। वो तो मुक्त होने के बाद मोक्ष हो चुकी हैं, जो कि भगवान कृष्ण मोक्ष प्राप्त आत्मा है। और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आनंद में जी सकते हैं या सृष्टि में आकर, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए, कोई एक ऐसी जीवात्मा जो कि ये इच्छा करती है कि मैं दोबारा जन्म लूं और मेरे जन्म का ये पर्पस है,
तो ऑब्वियसली वो आत्मा के अंदर अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर अपनी खूबी क्वालिटीज है ना, उसको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं ना, तभी तो कर सकती है ना ये सब। तो वो तो मोक्ष हो चुकी है, और बोला जाए तो मोक्ष की डिग्रीज में भी बहुत ऊंची डिग्री पर है। ठीक है ना? जी हाँ जी। ऐसे ही समझना चाहिए। अब क्योंकि युक्ता जी ने और अलका जी ने पूछा था, तो मैं इस पर बात कर लेता हूं। पहले तो ये है कि फिजिकली क्या आसन करना। हाँ हाँ, रवि जी आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। मैं थोड़ा जो आपने बताया अभी, मैंने ये पूछना था कि जब आप कहते हैं मुक्ति, मुक्ति जो आत्माएं जो आ जाती हैं फिर आनंद जब जन्म ले सकती हैं, तो क्या उसके बाद भी वो जो आत्माएं हैं वो भी कैसे कर्म करें जिससे फिर वो उनकी मुक्ति का अंत हो जाए? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा है मेरे को। मुक्ति और मोक्ष दोनों जिस तरह से एक कर्म फल से ये मिलती हैं, तो इनका भी एक लिमिटेशन और पीरियड होता है। अब ये हो सकता है कि मैं अगले जन्म मरने के बाद मेरे इतने अच्छे कर्म हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिल रही है, तो मैं अगले 100-200 साल जन्म नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी मुक्ति का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब मुझे जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिनको पूरी तरह से मुक्ति और मोक्ष मिल चुकी होती है, जिन भी जीवात्माओं को मिलती है, वो भी एक कल्प के लिए मिलती है। मतलब ये जो हमारी क्रिएशन है, सृष्टि है, इसकी जो आयु है कि ये सारी दुनिया जो है 4 करोड़ 32 लाख साल चलेगी, तो ये 432 4 बिलियन 320 मिलियन ईयर्स की जो एक पूरी कल्प पीरियड है, क्रिएशन है, उसको हम कल्प कहते हैं। इस टाइम के लिए मुक्ति मिलेगी। जब नई क्रिएशन बनेगी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जो मुक्ति की आयु होती है या मोक्ष की आयु होती है, वो उतनी ही होती है मैक्सिमम, जितनी की कल्प की आयु होती है। ठीक है? हाँ, हाँ बोलिए, जी। क्या बोलेंगे? इसी पे थोड़ा आगे पूछना चाहूँगा हम्म। कि जब वो आपने कहा कि न्यू क्रिएशन आएगी, उस न्यू क्रिएशन में जो आत्मा आएंगी, या वो प्योर होंगी या उनके साथ अपने पीछे के कर्म भी आएंगे साथ उनके? कल भी आपने यही पूछा था, बिल्कुल आएंगे कर्म। 100% पिछले कर्म भी आएंगे, वो चिपके ही रहेंगे साथ, उसी तरह से फिर जन्म मिलेगा जो कर्म फल से निर्धारित होगा। तो जब जब पहली दफा आत्मा की जन्म हुआ, तो क्या उस वक्त प्योर नहीं थी? पहली दफा कोई है ही नहीं, क्योंकि ना आदि है ना अंत है। इसकी बिगिनिंग भी नहीं है, इसकी एंडिंग भी नहीं है। ये नित्य है, परमानेंट है। दे आर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई। तो इसमें पहला और अखीरला है ही नहीं कोई। चले ही चल रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा। तो हर बार जब इस शरीर को धारण करके हम जन्म लेते हैं, तो हर बार हमको ये ज्ञान मिलता है कि इसमें से मुक्ति पा जाओ, ताकि आत्मा जो है वो आराम से रहकर परमात्मा के आनंद में रह सके। और जब मुक्त और मोक्ष आत्माएं होंगी और उनको भी जब अगली बार जन्म लेना पड़ेगा अगले कल्प में, तो ऑब्वियसली अच्छा जन्म मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो फिर वो मुक्ति और मोक्ष की तरफ, प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगी, और फिर उसी तरह मोक्ष पा जाएंगी। तो इसको झमेले में पड़े ही नहीं रहना पड़ेगा उनको। तो यही तो ज्ञान मिल रहा है ना। और इसमें तो कोई पहली बार, दूसरी बार, आखिरी बार है ही नहीं ना। कोई एंड है नहीं, कोई बिगिनिंग है नहीं। इनफाइनाइट है। ठीक है? हाँ जी, अरुणा जी क्या कहेंगी आप? मुक्ति को एक बार फिर से बताएंगे? मुक्ति मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मतलब मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, वो है मुक्ति। ठीक है? लेकिन जब मुक्ति के साथ ये होता है कि मुक्ति की भी एक
अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है कि ये मुझको जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कब तक? मे बी 1000 years, ह्यूमन 1000 years, उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो मुक्ति की भी एक अवधि लिमिट होती है जो कि कर्म फल के हिसाब से निर्धारित होती है। लेकिन जब मुक्ति के बियॉन्ड इंसान को पूरी तरह से परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है तो उसको फिर मोक्ष कहते हैं। तो ऑब्वियस समझा जा सकता है, ये हमारे समझने की बात है, इस पर बहुत ज्यादा हम चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि हमारा उतनी समझ है नहीं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि मुक्ति के बियॉन्ड जो मोक्ष की प्राप्त आत्माएं होती हैं उनका और लंबी अवधि होती है, बहुत लंबा पीरियड होगा उनका, ये समझा जा सकता है। लेकिन ये तो पक्का है, देखिए ये तो पक्का है कि बार बार जो भी, जितना भी, जैसा भी जन्म इंसान को मिले, जितना बड़ा सुख इंसान को क्यों ना मिले, जो भी जन्म क्यों ना मिले, उससे ये बहुत अच्छा है कि जन्म मरण का बंधन ही छूट जाए। उन सबसे अच्छा है कि जन्म मरण का बंधन छूट जाए। ये तो हमको समझ आ जाना चाहिए। हाँ रुना जी, आप क्या कहेंगी, बोली। जी, मेरे मन में एक सवाल आया कि हम मृत्यु के पहले ही जब हम जीवन जी रहे हैं तभी हम एक अवस्था में पहुंच सकते हैं ना, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, या उससे अलग होती है विदेह मुक्ति। तो ये क्या होती है? ये वो होती है अरुणा जी कि जब हम अपने इसी जन्म में, कल ही इस पर बात हो रही थी ना, कि कोई भी झमेले जो जिंदगी के हैं उनसे जब हम छूट जाते हैं। कल वो, मैं तो श्वेता जी को बड़े तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता था, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। उन्होंने ये बात कही थी कल कि वो अब, क्योंकि हमारे टॉक्स को सुनने के बाद, ये निष्काम कर्म वगैरह के ऊपर सोचने के बाद, उन्होंने ये ठीक किया कि वो कोई एक्सपेक्टेशंस रखती ही नहीं है किसी से। तो जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती तो इट हैज गिवन हर अ लॉट ऑफ फ्रीडम। वो मुक्त हो चुकी हैं इस चीज से। एंड हाउ नाइस ऑफ हर, हाउ वेरी नाइस ऑफ हर। लेकिन यही है जीवन मुक्त। जितनी भी इस तरह के झमेले जीवन के अंदर छूटते जाते हैं ना, वो सब है जीवन मुक्त। और उसके साथ साथ जब विदेह नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है कि मुझको मुक्ति भी मिल रही है और वो ज्ञान भी मिल रहा है जो परमात्मा दे रहा था, क्योंकि जमेला और बंधन छूटने की जो फ्रीडम की जो फीलिंग है ना, वो एक खुशी की फीलिंग है। लेकिन उसके बाद जो वो ज्ञान मिलने की फीलिंग होती है ना, वो और भी एक अलग टाइप की फीलिंग होती है। तो वही है जो ये सारी जीवन मुक्त और विदेह वगैरह के बारे में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक धन्यवाद। है ना। मेडिटेशन पे बात कर लें, आ जाऊं। सबसे पहले तो ये है कि आपका शरीर आपको अभी भी आसन करने की अनुमति देता है या नहीं देता। आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, पालती मार के, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, पीठ को सीधा करके रख सकते हैं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, है तो फिर इस पर आगे। अगर आसन करना आपको अभी भी ठीक लगता है और आप कर सकते हैं, शरीर आपको अलाउ करता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा करते हैं या 10 मिनट करते हैं या सारा दिन, ये सब कोई जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी है कि आसन होना चाहिए। तो पहली बात, नहा धोकर सुबह फ्रेश होकर, बिना कुछ खाए, बिना कुछ खाए अपने आप को पहले शुरू में थोड़े से आसन करिए। कौन से आसन करिए? अगर आपको सन सैल्यूटेशन आती है, सूर्य नमस्कार आता है, जिसके 12 आसन होते हैं, तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार में जरूरी नहीं है कि फास्ट किया जाए, आप स्लो भी कर सकते हैं और आप चाहे तो बहुत फास्ट क्विकली भी कर सकते हैं, जैसा आपकी शरीर अलाउ करे, जैसी आपको बॉडी की परमिशन मिले। सूर्य नमस्कार से शुरू करिए। सूर्य नमस्कार में अगर आप
हर एक 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार के, 12 पोजेस। अगर 12 पोजेस के साथ साथ आप उसके 12 मंत्रों का उच्चारण भी साथ करें और उस तरह से ध्यान लगाएं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो पहले सूर्य नमस्कार शुरू करिए। अब कितने करने हैं? मिनिमम 6 सेट्स, 6 बार लेफ्ट साइड, 6 बार राइट साइड। हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करिए। ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट। 6 बार लेफ्ट, 6 बार राइट मिनिमम। और ज्यादा कर सकें तो 24-24 तक कर लीजिए, अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो। लेकिन सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है पहले सुबह उठ के करना। आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, अब आपकी मर्जी है कि आप कोई भी और 2-4 आसन करना चाहें तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो चौकड़ी मार के बैठ जाइए और बैठकर कपालभाति शुरू कर लीजिए। कपालभाति आपको करनी होगी मिनिमम 6 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स। अगर आप मिनिमम 6 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट तक कपालभाति कर लेते हैं तो एक बात और मैं बताता हूं आपको कि जब आप कपालभाति भी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके साथ साथ अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते रहिए। जो सांसें जा रही हैं, क्योंकि कपालभाति में बहुत जोर जोर से सांसें जाती हैं आती हैं, तो उन पर कंसंट्रेट करिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कपालभाति में सांसों की जगह मंत्र उच्चारण पर भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप ओम भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ आप ओम भूर्भुवः स्वाहा भी बोल सकते हैं। उन पर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कपालभाति करिए। कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम शुरू कर लीजिए। वो भी मिनिमम 6 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। अनुलोम विलोम में यह जरूरी है कि पहली क्रिया, फर्स्ट क्रिया सांस को निकालना होता है, उसके बाद सांस को लेना होता है। तो अगर आप सांस को निकाल रहे हैं तो पहला एक्शन बाईं नाक से ही होना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ हमेशा। तो आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ सांस को निकाला, फिर लेफ्ट से खींचा, फिर राइट से निकाला, फिर राइट से खींचा। तो आप 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में जरूरी है कि धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। सांस को रिलैक्स करिए, रिलैक्स करके मैक्सिमम रिलैक्सेशन के साथ अनुलोम विलोम करिए। पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए, बैक, नेक और बैक एक लाइन में सीधी होनी चाहिए एकदम। ये बहुत जरूरी है। ना बैक लर्च करनी चाहिए पीछे आगे, ना पीछे होनी चाहिए, ना उसके अंदर बेंड ऐसे होना चाहिए, ना नेक आगे होनी चाहिए, एकदम एक लाइन में होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अनुलोम विलोम पूरा हो गया तो अब आप बहुत सारे थोड़े थोड़े दूसरे प्राणायाम शुरू कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि पहले आप करेंगे कि आपने उज्जयी प्राणायाम करना है। मतलब ये होता है कि जोर से आपने गा के जोर से ओम वगैरह करना है, उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम के साथ साथ फिर आपने करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आपने नाक को बंद करना है, कान को बंद करना है और ओम की ध्वनि बोलनी है। उज्जयी भी 21 से 50 बार तक कर सकते हैं, भ्रामरी भी 21 to 50 टाइम्स आप कर सकते हैं। अब उज्जयी और भ्रामरी के बीच में आप उद्गीत भी कर सकते हैं, मतलब वही सांस लिया और सांस छोड़ते वक्त ओ इस तरह उद्गीत किया। फिर आपने भ्रामरी पे आ जाना है। भ्रामरी करने के बाद आप एकदम शांत होके बैठ जाइए। जब आप भ्रामरी कर रहे होगे तो दिमाग में नॉर्मली कोई दूसरे थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ओम की ध्वनि दिमाग में चल रही है, तो दूसरे थॉट्स नहीं आएंगे। तो वो ठीक टाइम होता है कि जब
अपने दिमाग को इन सब चीजों से हटाकर एकदम परमात्मा की स्तुति पे लगा दीजिए। तो भ्रामरी करते समय आपको यह एहसास होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके थॉट्स पर, परमात्मा की थॉट पे लगा रहा हूं, बाकी सब कुछ मैंने धक्के मार मार के दिमाग से निकाल दिया। कांस्टेंट पुश करते रहिए बाहर निकालने के लिए। कपालभाति जैसे होती है ना, जब कपालभाति कर रहे होते हैं तो सांसें जैसे पुश होती हैं, पेट जैसे पुश होता है, उसी तरह पुश करके सारे थॉट्स को फेंक दीजिए बाहर, उठा उठा के फेंक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अब जब आपने भ्रामरी कर ली और भ्रामरी के बाद दिमाग ठंडा हो गया है, तो बिल्कुल सॉफ्ट डीप सांसें लेकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए। दिस टाइम एट दिस टाइम आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग जो है वो खाली और ठीक है, तो यू मे नॉट ब्रिंग इन एट ऑल एनीथिंग, और ऑल्टरनेटिवली आप ओम का जाप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री का जाप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः कर सकते हैं। मैं तो सारे के सारे प्रार्थना मंत्र और संध्या मंत्र कर लिया करता था। फिर आप जब मंत्रों का जाप करेंगे तो मंत्रों के जाप में आपको मंत्रों के अर्थों पर ही ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह में जाप चल रहा है मगर दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो जब आपने भ्रामरी कर ली और दिमाग एकदम से उस मेडिटेटिव शक्ति की तरफ लगा हुआ है, तो बस अब रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। कुछ नहीं हो रहा तो सिर्फ ओम ओम करते रहिए और बैठे रहिए। अगर आप ये चीज को कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिनों बाद आप मुझे ये कहेंगे कि हाँ, मेरी मेडिटेशन लगनी शुरू हो गई है। ये हो सकता है कि जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं आपको कि पहले दिन लगा था कि जैसे मैं 1.5 या 2 मिनट के लिए पूरी तरह से आउट हो गया था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गया हुआ था। ठीक है, अगर आप 1.5-2 मिनट के लिए भी जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन जो है वो लगने लग गई है। उसके बाद जब ये 1.5-2 मिनट का काम होगा तो आप अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, तो फिर ये होगा कि इमीडिएटली फिर वो टाइम बढ़ता जाएगा, फिर 5 से 7 मिनट हो जाएगा, फिर 20 मिनट हो जाएगा। वो ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब आउट हो गया हूं और कब वापस आ रहा हूं। जब आप वापस आएंगे तो लगेगा कि मैं शायद 1-2 5-10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आउट था, मगर घड़ी देखेंगे तो पता चलेगा 25 मिनट निकल गए। मगर वही मेडिटेटिव स्टेट है कि इंसान जो है उस वक्त एकदम आउट हो जाता है। ये तो हो गई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। इतना सिंपल है, इतना आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस इसी तरह रखिए। तो मेडिटेशन जब आप करना शुरू करेंगे और जब इसकी अवधि बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब इतनी होने लग जाएगी कि आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मली भी बैठता हूं तो 20, 25, 50 मिनट, 30 मिनट तो बैठ ही लेता हूं, फिर मुझको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता दुनिया जहान में क्या हो रहा है, आई एम आउट, टोटली आउट। तो जब ये इस लेवल तक पहुंच जाएगी, तब आपके अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, आपको ये एक एहसास होगा, एक आवाज आएगी, एक फीलिंग आएगी अंदर से, एक भावना आएगी अंदर से कि अब मैं इस मेडिटेशन को किसी और साइड पे मोड़ भी सकता हूं, मतलब मैं इसमें से कुछ और भी ले सकता हूं। तो क्या ले सकता हूं? मैं ये ले सकता हूं कि मुझे पता चले कि मैं पिछले जन्मों में कहाँ था, या मैं ये ले सकता हूं कि मुझे सामने जाके किस जन्म में कहाँ जाना है, या मैं ये ले सकता हूं कि मुझको परमात्मा कोई सिद्धि प्राप्त करा दें ताकि मैं इस तरह की जीवन में आगे प्रॉब्लम्स ना फेस करूं, या ये ना करूं, या वो ना करूं, या इस तरह की। या ये ले सकता हूं कि मेरे तो आराध्य देव जो हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, वो तो सिर्फ शिव जी हैं, या वो सिर्फ गणेश जी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं गणेश जी को या शिव जी को साक्षात करूं।
कोई भी चीज आप चाहते हैं, आप उस वक्त फिर मेडिटेशन करने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस बैठ गई है, तब आप उस प्रैक्टिस को इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहां भी आप जाना चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर वही बात, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुझे कहेंगे कि मैं तो अब तो मेडिटेट कर लेता हूं, लेकिन अब मुझसे वो प्राप्त नहीं हो रहा, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, करते रहिए, करते रहिए। तो ये बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू द मेडिटेशंस। ये क्रिया बहुत जरूरी है, ये पहली क्रिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छा वही होता है जब आप कुछ भी नहीं मांगते परमात्मा से, और ये कहते हैं कि जो परमात्मा तेरी मर्जी है वो सब कुछ ठीक है, बस तू अपना साथ मुझे दे दे, मुझे अपना ज्ञान देता है, बस। सबसे अच्छी चीज वो होती है। तो ये है मेडिटेशन का स्टाइल ऑफ डूइंग इट। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या क्लैरिफिकेशंस हो तो जरूर पूछ लीजिए। ये पीयूष जी, भ्रामरी जो है वो लेफ्ट से राइट होती है, नहीं होती राइट से लेफ्ट? भ्रामरी एक ही होती है। भ्रामरी में आप यूं बंद करते हैं नो आंख को। भ्रामरी में आपने आंखें बंद करनी है ये 2 उंगलियों के साथ। ऊपर की उंगली ऊपर रहनी चाहिए। ये छोटी उंगलियों से आप नाक के छेद को बंद कर देते हैं, तो उसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, आपने दोनों नाक को बंद कर लिया। और अंगूठे से आपने कान को बंद करना कान है, बंद कर ऐसे। लिया। तो जब आप ऐसे करते हैं और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तब आप ये जो करते हैं ये भ्रामरी है। तो ध्वनि तो वो ओम की ही ध्वनि है, लेकिन वो ओम की ध्वनि उच्चारण में नहीं आती, अंदर घूमती रहती है दिमाग में। भ्रामरी करने से ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है। या जिन लोगों को भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भ्रामरी मेडिसिनल काम करती है। मैंने माइग्रेन के लिए भी अच्छी होती है ना ये? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरी पत्नी ने, मेरी वाइफ ने, एक लड़का था जो किसी एक क्लाइंट का लड़का था, मेरी वाइफ के एक योगा क्लाइंट का लड़का, जिसको कि वो क्या कहते हैं ADND और ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं यहाँ पर, जो अटेंशन डेफिशिएंसी वगैरह जो होती है, वैसी कोई प्रॉब्लम थी। और उसको स्कूल से बहुत प्रॉब्लम होती थी, पास करने वाले अलाउ नहीं करते थे, बहुत चल रहा था। फिर वो दवाइयां भी बहुत हैवी देने लग जाते हैं। तो ऐसे एक लड़के के साथ उसकी माँ जो थी वो मेरी वाइफ की क्लास में आती थी, तो उसने पूछा था। तो मेरी वाइफ ने उद्गीत और भ्रामरी ये 2 ही ज्यादा करवाई उस बच्चे से। और फिर उस बच्चे से उन्होंने फिर वही सन सैल्यूटेशन भी कर लो, और उसके बाद अनुलोम विलोम भी कर लो, और उसके बाद फिर उद्गीत भी कर लो, भ्रामरी भी कर लो। आप बिलीव करोगे कि 8 या 9 महीने बाद उसकी कंडीशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई, बहुत ज्यादा। मतलब डॉक्टर्स कुड नॉट बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये मैंने देखा है। तो ये भ्रामरी जो है ये हर किस्म की मेंटल प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करती है। तो ये तो मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में। अब अलका जी और युक्ता जी, आपने दोनों ने पूछा था, तो आप दोनों मुझे बता दीजिए, अगर समझ आ गया है, नहीं समझ आ गया है, कुछ और पूछना है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए। मैं यही बस पूछ रही थी कि ये आसन के बाद ही ये सब कर सकते हैं, जैसे आसन तो सूर्य आपने, नमस्कार वगैरह? नहीं, आसन तो आप करना चाहें तो उसके बाद आप, आसन के बाद ही, आसन के पहले आप कैसे करेंगे? नहीं, ये वाले सारे करने के बाद ही ध्यान लग पाएगा? हाँ, ये तो करना जरूरी है, लेकिन एक तरीका और भी है। वो तरीका ये है कि जब आपको ध्यान लगाने की थोड़ी सी आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन जब ध्यान लगाने की थोड़ी आदत हो जाएगी, तब आप जो अगर प्रार्थना में बैठते हो, प्रेयर्स में बैठते हो, तब भी ध्यान लग सकता है। लेकिन ध्यान लगाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर ये सारा कुछ करोगे नहीं करोगे तो भी ध्यान लग सकता
लेकिन शुरू में तो ध्यान लगाने के लिए ये सारा कुछ करना ही पड़ेगा। दिस हैज टू बी फॉलोड। इसके बिना ध्यान नहीं लगेगा। वो दिमाग अपनी जगह पे ठीक आता नहीं है ना, हम लोग को आदत नहीं है ना, तो बस वही प्रॉब्लम होती है। फिर जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं अभी आजकल तो क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता उस तरह और ना बैक सीधी कर पाता हूँ, तो जब मैं पहले बैठता था नहा धो के किसी भी दिन, मैं अपनी सुबह उठ के प्रार्थना मंत्र और संध्या के मंत्र तो करता ही था जरूर, हवन ना भी करूं तो भी। तो प्रार्थना मंत्र और संध्या मंत्र तो अकेले बैठ गए और पूरी तरह आसन लगाया और मंत्रों का जाप करने लग गए। तो होता ये था कि पता नहीं चलता था कि मैं पहले हमेशा प्रार्थना उपासना वाले 8 मंत्र बोलता था, उसके बाद मैं संध्या के मंत्र शुरू करता था, जो मेरे ख्याल से 16 या 18 या कितने मंत्र हैं टोटल, दैट इज ऑल। तो मेरे सब प्रार्थना मंत्रों के बाद जब मैं संध्या के मंत्र बोलना शुरू करता था, तो मुझे पता नहीं होता था कि कौन से मंत्र के बीच में मेरा ध्यान लग गया। फिर मुझे पता ही नहीं होता था। फिर मैं जब वापस आता था तो मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि कौन सा लास्ट मंत्र मैंने कहा है। तो मैं बस अपना अखीरला मंत्र, जो देव शांति वाला मंत्र, शांति पाठ करके उठ जाया करता था। तो जब आपको ये आदत हो जाएगी कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से आप प्रेयर करके भी ध्यान लगा सकते हो। तब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा कुछ फॉलो ही करना पड़े, लेकिन दिमाग को उस स्टेज पे लाने के लिए तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा शुरू में। हाँ जी युक्ता जी। हाँ जी, नहीं बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। करती मैं भी इसी तरह से कुछ रूटीन हूँ, लेकिन अब यही है कि वो थॉट्स को कंसंट्रेट करने में थोड़ी एफर्ट चाहिए मेरे को। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि आप पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना के करते हैं, बाद में संध्या करते हैं, पर मैं इसका रिवर्स करती हूँ, तो कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? मैं पहले संध्या करती हूँ, बाद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। देखिए, जो स्तुति प्रार्थना मंत्र हैं वो परमात्मा को याद करने के लिए, हाँ, वो उसकी स्तुति भी है, प्रार्थना भी प्रार्थना है, भी है और उपासना उपासना भी भी है। है। ठीक है। हाँ जी, जो 8 मंत्र है वो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो संध्या के मंत्र हैं, वो हाँ जी, संध्या के मंत्रों के बीच में आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, इस सृष्टि के बीच में मैं कहाँ बैठा हूं, और उसके बाद मनसा परिक्रमा करके आप 6 दिशाओं को, हर तरफ आपका ध्यान जाके मेडिटेटिव स्टेट पर आ जाता है। ठीक है ना? उसके हाँ जी, हाँ बाद जी, के जो 4 मंत्र हैं, जी, ठीक है ना, वो 4 मंत्र सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही लिए हैं। तो ठीक, ध्यान लगाने के लिए पहले अगर आप उपासना प्रार्थना मंत्र करते हो, स्तुति प्रार्थना वाले करते हो और बाद हाँ में जी, हाँ संध्या जी, करते हो, तो ज्यादा इजी होती है। ठीक है, अब मैं यही करूँगी ये मेरा नेक्स्ट टाइम। पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, आई नहीं, मीन नहीं, ठीक एनीबॉडी कैन बताया आपने। डिफर। ये मेरा सिर्फ पर्सनल मैं एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करूँगी। ठीक बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। वो बहुत हेल्प सिंपल करता है। बताया पीयूष जी, बहुत अच्छा बताया। और मंत्रों हमेशा को, मैं सोचती थी कि ये कैसी है, क्या होता है मेडिटेशन। बहुत बहुत बोलते थे ऐसा करो वैसा करो, पर जमता नहीं था। ये बहुत अच्छा समझ में आया। इसमें देखिए क्या है कि मेडिटेटिव माइंड और स्टेट जो होती है ना, ये तो जरूरी नहीं है ना कि जिन लोगों को हमारी ही मंत्रों का नहीं पता या दूसरी, वो नहीं कर पाते, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मेडिटेशन के लिए बहुत सारी और भी प्री कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं। एक चीज ये जरूरी होती है कि पेट के अंदर खाना क्या पड़ा है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाने का असर हमारे शरीर में 40 दिन तक रहता है। हम आज जो खाएंगे ना, उस खाने का असर 40 दिनों तक हमारे शरीर के अंदर रहेगा, और हमारी थिंकिंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस को भी उसी तरह से अफेक्ट करता रहेगा। कभी एक्साइट करेगा, कभी शांत करेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर हम उस तरह से तामसिक भोजन खा रहे हैं,
तो वो तो इतना एक्साइट करेगा कि उसमें फिर 40 दिन शांत होने में 40 साल लग जाएंगे, वो शांत नहीं होगा। तो भोजन बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है। और दूसरी चीज एक बहुत जरूरी ये होती है कि क्या हम सारे टाइम अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स में जब हम दूसरे काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम क्या उस वक्त सिर्फ लोगों को चीट करने का, बुद्धू बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ध्यान और समाधि की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मेडिटेशन तो होने ही नहीं वाली। अब मैंने आप लोगों से इतनी बात कर दी है। हम जब क्लास में पढ़ाया सिखाया करते थे और मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा होता था, तो मैं ये सारी बातें कर ही नहीं सकता था, क्योंकि हमारी पर्टिकुलरली प्रीति के साथ क्या होता था कि उसकी तो 90% क्लाइंटेल सारे गोरे ही होते थे। तो अब गोरे लोगों में आप ये बता दीजिए कि आपने जो खाया है वो 40 दिन रहेगा और ये मत खाइए और वो मत खाइए, तो वो आपकी क्लास में आना बंद कर देंगे। सही खाना तो बात है। बंद नहीं, खाना बंद नहीं करेंगे, आना बंद कर देंगे। तो आप क्या बताइए? और अगर वो आपको ये कहते हैं कि हाँ जी मैं मेडिटेशन का गुरु बन गया, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो ये समझ लीजिए कि बस वो जो बोल रहे हैं उसको सुन के बोल दीजिए थैंक यू वेरी मच, होता कुछ नहीं है। मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकती जब तक कि पेट के अंदर कुछ भी गलत चीज पड़ी हुई है, तब तक आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। यही मैं सवाल पूछने वाली थी पीयूष जी आपसे कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, तो यहाँ के लोग तो अन्न खाते ही वैसा हैं, तो उनका मन कैसा होना चाहिए फिर? मैंने ये आपको शायद पहले बताई हुई है कहानी। पहले आपने बताया है, बहुत पहले बताया है। मेरी वाइफ के बारे में आपको बताया हुआ है मैंने जी पहले। जी बताया हुआ है। मैं एक बार फिर उसको रिपीट करता हूँ कि मुझे, देखिए मेरी प्रीति जो थी वो बंगालन थी, और क्योंकि बंगाली परिवार से आती थी तो उनके परिवारों में मछली तो खाते ही हैं। अब मेरी वाइफ की फैमिली में क्या था कि मेरी वाइफ की फैमिली में मछली तो खाते थे, लेकिन बाकी और कुछ नहीं खाते थे, मतलब चिकन फिकन ये सब कुछ नहीं खाते थे। तो इनके साथ क्या था कि कभी किसी शादी वादी में गए तो किसी ने दे दिया तो थोड़ा चिकन ट्राई कर लिया, उस तरह का था, वरना तो नहीं खाते थे लोग। खाते वहां भी नहीं खाते थे, खाते ही नहीं थे, इनके पेरेंट्स भी नहीं खाते थे। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसको कहूं कि मछली मत खाओ, क्योंकि वो उसी तरह बड़ी हुई है, पली हुई है। तो हुआ ये कि हमारी शादी के बाद, जब हम लोग की शादी हो गई, तो मेरी शादी के 3-4 महीने के बाद हम बैंगलोर मूव कर गए, तो हम बैंगलोर में रहने लगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझको तो मछली खरीदनी आती नहीं, तो मैं तो खरीद के ला नहीं सकता, और इसको पकानी नहीं आती, क्योंकि इसने जिंदगी में कभी कोई खाना पकाया ही नहीं था। चाय बनानी भी नहीं आती थी इसको, चाय भी बनानी इसने शादी के बाद सीखी। तो अब ये हुआ ये कि वो अपने आप ही मतलब इस तरह से छूट गई एक तरह से, कि जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अब क्या किया जा सकता। मैंने कहा ठीक है तुम जाके खरीद के ले आओगे। तुम बोलती मुझको पता ही नहीं है कौन सी मछली क्या होती है क्या नहीं होती, तो बड़ा मुश्किल। फिर दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि तुम पकाना चाहती हो पका लो, मगर मैं नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि मैं वो स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि वो कई साल निकल गए, उसने पकाया तो था ही नहीं कभी घर में। तो होता ये था कि कभी किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहां चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए तो कुछ खा लिया करती थी, पर उसका फेवरेट था प्रॉन्स, कि वो प्रॉन्स खा लेती थी, या श्रिम्प्स कहते हैं जिनको। तो वो उसका फेवरेट था, तो चाइनीज रेस्टोरेंट में वही खा लेती थी कभी वो 6 महीने में एक बार, इस तरह हुआ करता था। तो इसी तरह हमारा चलता गया। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद हम जब फिर वापस कई कई दिन तक हम कलकत्ता में थे, तो जब कलकत्ता में वापस थे तो फिर इसका वही था कि जिसके भी घर जाती थी, कजन वजन के घर, सब जगह खाना होता ही था। अब हम लोग जब कनाडा आ गए, तो कनाडा आने के बाद 2002 की बात है शायद, या 2001 की बात है, या उससे भी पहले हो सकता है। तो ये एक बार अपना कलकत्ता आई थी किसी ट्रिप पर अपने आप, कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ ट्रिप पर, तो चली आई कलकत्ता में, तो घूम फिर कर वापस आ गई। जब वापस आई तो मैंने उसको पूछा कैसा रहा, सब ठीक था, ये कैसे हैं वो कैसे हैं, आप जैसे पूछते हैं भाई माँ क्या, मामी कैसी है, मासी कैसी है, ये सारी बातें होती हैं।
तो बातें करते करते तो 1-2 दिन 4 दिन बाद इसने मुझे बताया कि एक चीज का मुझे दुख हुआ कि मेरी जो मामी है, छोटी मामी है, वो बहुत अच्छा कुक करती हैं प्रॉन्स को। तो उन्होंने मेरे लिए मलाई करी बनाई थी प्रॉन्स की, पर मैंने खाई नहीं। मैंने कहा अरे बनाई थी और तुमने खाई नहीं, क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? बोलते नहीं मैंने खाई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाई? कहती है नहीं मैंने बस हो गया, साल 1.5 साल हो गए, 2 साल मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खा रही। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो वहां तो गई थी तो खा लेती, यहाँ तो रेस्टोरेंट्स में नहीं खा रही, उसका समझ में आ जाती है बात। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि इतने दिनों से इसने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि ये चीज ध्यान में तो रहती नहीं है कि तुमने रेस्टोरेंट में जाके कोई ऑर्डर किया या नहीं किया, ये तो याद नहीं रहता। तो इसने कहा नहीं हो गया, मेरे को 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैंने नहीं खाई। तो अब मैंने नहीं खाई, वहां भी इंडिया कलकत्ता जाके भी मैंने नहीं खाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने पूछ लिया एक दिन क्यों नहीं खाई? कहती है कि नहीं मैं प्रॉन्स खाती हूँ तो फिर मेरे 6 महीने लग जाते हैं, फिर मैं मेडिटेट नहीं कर सकती। ये मुझे मेरी वाइफ ने बताया। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैं तो आपको बातें बता सकता हूँ ना, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो खाता ही नहीं कुछ ऐसा। लेकिन वो तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही थी ना, कि मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फिर मेरे से 6 महीने लग जाते हैं, फिर मेडिटेशन ही नहीं होती अगर प्रॉन्स खा लिए एक बार तो। वो तो आपको प्रॉन्स की बात बता रही है जो कि 6 महीने की बात बता रही है। अगर आप सोच सकते हो कि जो लोग इंसान लोग रेड मीट्स खाते हैं सारा उल्टा सीधा, हाँ 6 महीने कहाँ पता नहीं सालों साल लग जाएं, वो तो मेडिटेट कर ही नहीं सकते। तो पेट के अंदर जो खाना है ना, उसका बहुत असर पड़ता है हर असर चीज पड़ता है। पे। इसीलिए कहते हैं ना सात्विक भोजन बहुत जरूरी होता है। वो स्वभाव में भी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ता है, एकदम पड़ता होटल है। में कोई खाने चीज से मैंने देखा है कि यदि होटल में खा के पता नहीं किसने कैसा खाना बनाया है, तो कभी फिर थोड़े दिन गुस्सा आता है, कभी थोड़े दिन नहीं आता है। वो बाहर का खाना खाने से मन में असर होती है, ठीक कहा, बिल्कुल क्रोध होता है आ ऐसा। जाता है, बिल्कुल 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 हो जाता है, इम्पेशंस आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात। सादा भोजन जो होता है ना, उससे जैसा अच्छा कुछ नहीं होता। और सादा सादा भोजन उच्च भोजन विचार। करने से और उसमें टेस्ट सादा भी बहुत भोजन अच्छा होता करने है। से कटु वचन नहीं निकलते हैं उच्च कटु मुंह विचार हो से। जाते हैं ना। थॉट कचू नहीं होते ना, थॉट्स जो हाँ, होते हैं वही गलत नहीं होते ना, तो इसलिए कैसे निकलेंगे? किसी को कटाक्ष से नहीं बोलना होता है। अच्छा भोजन करते हैं तो कटाक्ष भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मुझे खुद को अनुभव हुआ है। बिल्कुल। नहीं खैर इंदिरा जी ऐसा नहीं है, खाने वाले भी बहुत मधुर बोलने वाले भी हैं इस दुनिया में। हाँ वो भी है, खैर पर कभी खा लिया तो मैं तो नहीं कटाक्ष कह भी हो सकती जाता। क्योंकि मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हैं ऐसे लोग भी जो सब कुछ खाते हैं और बहुत स्वीट लैंग्वेज, बहुत अच्छे व्यवहार और बहुत अच्छी बातें करते हैं। हाँ तो लेकिन वो ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को वैसा रखा है, उनका नेचर ऐसी है। हाँ लेकिन हम्म। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि खाने से असर क्या होता है। असर, हाँ हाँ आपने अपनी नेचर को जैसे भी रखा हो, लेकिन अगर उस किसी खाने से आपकी उसके उस सोच के ऊपर असर पड़ रहा है, तो पता चलता है कि खाने से असर कैसा पड़ता है। हाँ, ये बात एकदम एकदम ठीक बोली इवन दो आपने। इवन दो आपने अपने आप को ट्रेन करके बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, लेकिन फिर भी खाने से जो असर होता है वो फर्क पड़ता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस? युक्ता जी कुछ बहुत पूछेंगी? मजा मजा आ गया सुनने में। थैंक यू, थैंक यू। युक्ता जी कुछ पूछेंगी? अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा समझ में आया। और ठीक है। वही है, बस देखिए अपने थॉट को कंट्रोल करना है। कोई ऐसी बात कही हो जो अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे नहीं माफ नहीं, कर ऐसी कोई दीजिएगा। बात नहीं, नहीं नहीं, मुझे क्षमा माफ कर चाहती हूँ, दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। एक ऐसा नहीं है, जो बार खाते हैं वो प्रेम पूर्वक खाएं, वाणी में नहीं लेके आए। हाँ फिर मेडिटेशन में ना बैठे।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। अलका जी, क्लैरिफाई हुआ बहुत कुछ? जी बिल्कुल हुआ। मेरा बस एक ही, बहुत टाइम पहले एक योगा क्लास में जाती थी, तो बाद में उन्होंने शवासन कराया, तो उसके बाद उसमें उन्होंने ऐसे मेडिटेशन कराया। वो बोलते रहे कि आप वहां पर हो, आप प्रभु के सामने बैठे हो। वो शायद उन्होंने 8-10 मिनट ऐसे बोले। उसके बाद उन्होंने जैसे बोला कि आंखें खोलो या कुछ, तो मुझे लगा वो मैं पार्क में थी। बस एक वो याद है। हाँ, वो गाइडेड मेडिटेशन होती है ना, तो आपको गाइड करते तो रहते हैं कि ये करो वो करो। मैं वहीं अब चली गई। उन्होंने बोला आप उनके बिल्कुल सामने बैठे हो, आप कर रहे हो, बिल्कुल ये बिल्कुल बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्होंने उठाया तो मैं पार्क में थी, मैं तो वहां थी, मंदिर हाँ में थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाइडेड होती है ना, तो आपके दिमाग को गाइड करते रहते हैं ना, तो आप फॉलो करते करते हाँ, करते करते वहां चले जाते हो। जब वो भीड़ बहुत बहुत अच्छा ज्यादा लगा। होती है, लोग होते हैं, तो गाइडेड बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ, तो गाइडेड करनी भी अच्छी होती है। और आपने बिल्कुल एक ठीक पॉइंट उठाया है कि शव आसन और सिर के ऊपर जो हेड स्टैंड होता है, शीर्षासन, दोनों बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। शव आसन एकदम डेड बॉडी की तरह सो जाना, तो हाँ, उसमें क्या होता है, योग निद्रा होती है। तो अगर आप योग निद्रा अचीव करते हैं तो वो भी मेडिटेशन को बहुत हेल्प करती है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। और शीर्षासन अगर आप ठीक से कर सकते हैं, मेरी वाइफ तो बहुत कमाल का करती थी, एकदम कड़क से 1 सेकंड लगता था। लेकिन अगर आप शीर्षासन ठीक कर सकते हैं तो वो भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें होता ही है कि शीर्षासन के वक्त दिमाग के अंदर से बहुत ज्यादा थॉट्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं। तो ये दोनों चीजें भी हेल्प करती हैं। अब शीर्षासन करना तो नॉट इजी। नहीं, बट आई नो इट्स नॉट इजी। अगर आप कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक तरीके से, तो करिए, वरना मत करिए। अब इसमें एक चीज और होती है कि जब मैंने आपको बताया गाइडेड मेडिटेशन, तो अगर आप इसमें गाइडेड करना चाहते हैं, या कोई बाहर की चीज बजाना चाहते हैं, या कोई मंत्रों का टेप बजा रहे हैं, सीडी बजा रहे हैं, एंड दैट हेल्प्स यू, तो यू कैन डू दैट। वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको वो बता रहा था जो अपने आप अकेले में खुद कर सकते हैं, वही बता रहा था। बट इफ यू वांट टू डू इट बाय लिसनिंग टू सम मंत्रास और सम जाप और सम, कोई आपने वो बजा दिया जिसमें ओम ध्वनि चलती रहती है, वो चल रहा है, आपको हेल्प करता है। कोई त्र्यंबकम यजामहे चल रहा है, वो भी हेल्प करता है, तो यू इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ जी, हाँ जी रवि जी। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको। हाँ जी। ये पता नहीं, जिंदगी में एक दफा ही हुआ है मेरे साथ। आर्य समाज में योगा होता था। योगा के सुबह 6 बजे होता था। सर्दियाँ गर्मियाँ मैं जाते थे, तो टीचर आती थी, बड़ा अच्छा योगा कराती थी। तो एक दिन वो लेट आई, उससे पहले जो टाइम था, तो ऐसे 3-4 लोग ही बैठे तब तक। तो मैंने मेडिटेशन जो भी थोड़ा बहुत आता था किया। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, ऐसा कमाल हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ज़मीन से ऊपर उठ रहा हूँ। मैं जो अपनी कर रहा था बैठा, ज़मीन से ऊपर उठ गया हूँ। और जब टीचर आई, आँख खुल के, मैं कैसे होता किसी ने मुझे गिरा दिया नीचे। ज़िंदगी में एक दफ़ा हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। बहुत कोशिश की। तो ये भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ये हल्कापन जो होता है ना, इसका भी एक फीलिंग आती है, इसका भाव, इमोशन, एहसास भी होता है। हल्कापन भी एक मेडिटेशन की निशानी है कि हाँ, मेरी मेडिटेशन जो है वो लग रही है, लग सकती है, क्योंकि मैं हल्का फील कर रहा हूँ। हल्का फन भी होता है, क्योंकि फिर उससे लगता है ना कि बोझ और बोझ जो है वो खत्म हो गया। तो हल्कापन से भी मेडिटेशन में बहुत हेल्प होती है। अरुणा जी कुछ कहेंगी? आप सुन रही हैं बहुत देर से। बहुत अच्छा है पीयूष जी, बहुत कुछ समझ में आया मेडिटेशन के बारे में, स्पेशली जो स्टेप्स बताए ना, बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स बताई, मैं जरूर करूंगी। हम लोग को आपने अभी रवि जी ने आर्य समाज की बात बताई। एक 2004 में
स्वामी दिव्यानंद जी आए थे। वो स्वामी दिव्यानंद जी हरिद्वार में रहते थे, अब शायद नहीं है वो, हरिद्वार में रहते थे और वो मेडिटेशन की क्लासेस चलाया करते थे हरिद्वार में। तो स्वामी दिव्यानंद जी आए थे यहाँ पर, एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं बोलते थे, नॉट अ सिंगल वर्ड। और वो जब आए हुए थे यहाँ पर, तो क्योंकि वो एक तो वो अपने आप को रखते भी ऐसे ही थे कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट, और दूसरा वो बातें भी बिल्कुल सीधी सिंपल छोटी करते थे। इसलिए होता ये था कि जितने भी ऑर्गेनाइजिंग लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने उनको कोई मूल्य ही नहीं दिया। उन्होंने उनको कोई केयर ही नहीं किया कि यार ये तो ना अपनी इम्पोर्टेंस दिखाता है, ना ये बड़े जोर शोर से कोई बातें करता है, ना ये अंग्रेजी बोलता है, ना ये जो भी है, उनको बहुत ज्यादा मोल नहीं दिया, चमत्कार नहीं दिखाया। और मैं उनके साथ बैठता था, बातें करता था, तो उनकी जो किताबें थी वो मैंने देखी, उनसे ली, पढ़नी शुरू की। एक उन्होंने किताब लिखी हुई थी जिस किताब का नाम है वेदों में योग विद्या। उन्होंने क्या किया था कि जितने भी योग दर्शन के स्रोत हैं, मंत्र हैं, वो सारे मंत्र कहाँ कहाँ से वेदों से लिए गए हैं और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या बताया और समझाया गया है, ये उन्होंने उस किताब में बहुत डिटेल में, 400 पेजेस की किताब है, बहुत डिटेल में समझाया था। और मैं आपको बता नहीं सकता कि उसको पढ़ के मुझे इतना आनंद मिला था, इतना आनंद मिला था कि आई कैनॉट एक्सप्लेन इट टू यू। वो खैर इतनी डिटेल्ड किताब थी उनकी। उस किताब के ऊपर उनको बाद में डॉक्टरेट मिली। उनको डॉक्टरेट मिलने के बाद वो किताब इंडिया में यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रिस्क्राइब हो गई पढ़ाने के कोर्स मटेरियल के अंदर। तो स्वामी दिव्यानंद जी के साथ बैठकर उन दिनों मैं जब चर्चा और बातें करता था, तो उनसे मैंने मेडिटेशन सीखा था। ये सारा का सारा जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सारा सिस्टम, सारी पद्धति, करने का तरीका, ये सब उन्होंने सिखाया है। और वो इसी तरह से सिखाते थे, बड़ा सिंपल सिखाते थे, और बैठकर उनके सामने बैठकर, उनके साथ बैठकर मेडिटेशन बिल्कुल ध्यान लग जाया करता था। और फिर हम लोग की क्लास का वही होता था, हमारी क्लास में वही 2 जन 6 जन 8 जन जितने भी होते थे, वही होता था हम लोग की क्लास का, कि पता ही नहीं चलता था कितना टाइम निकल गया। मगर वो इस तरह के इंसान, मतलब उनके तो चरण धो के पानी पीना चाहिए, इतने ज्यादा ज्ञानी थे वो। फिर मैं एक बार जब हरिद्वार गया था 2006 में, तो उनसे मिला भी था, वहां जाके भी मिला था मैं हरिद्वार में, उनके आश्रम में भी गया था। आश्रम तो अभी भी होगा। तो उन्होंने एक छोटी सी किताब बनाई हुई थी, गाइडेंस टू मेडिटेशन टाइप की, ऐसा कोई नाम था उस किताब का, हिंदी में। हिंदी की एक छोटी सी किताब थी, मेरे ख्याल से कोई 30, 32, 35 पेजेस की किताब थी, पतली सी। तो उस किताब की मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी। ट्रांसलेशन करके उसको साइक्लो स्टाइल बना के प्रिंट करके मैंने उसकी कोई, आई थिंक आई मेड समथिंग लाइक 50 और 100 कॉपीज। तो हमने वो बांटी भी थी सब लोगों में, ताकि मेडिटेशन कर सकें, बैठ सकें। तो वहां से सीखा था। हाँ बताइए युक्ता जी। जी मैं यही पूछ रही थी कि वो कॉपी अब भी है आपके पास, हाँ मेरे अवेलेबल पास है, एक मिल हाँ सकती है, मेरे पास मिल एक सकती है? आध कॉपी होगी उसकी, मेरे पास अपनी कॉपी पड़ी होगी कहीं पर। हाँ, यदि सॉफ्ट कॉपी है तो आप ईमेल में भी भेज सकते हैं, या नहीं, या हार्ड कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी कोई नहीं है मेरे पास, वो हाँ, हार्ड प्रिंटेड ही है मेरे पास बस। कर सकते हैं आप। उसकी मैं नहीं। मल्टीपल प्रिंट बना सकता हूँ, कभी भी स्टेपल्स वगैरह जाके कॉपी करवा लूंगा। अच्छा, नहीं कॉपी, चलो फिर देखते हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि आपसे उसकी कॉपी मिल जाए, यदि तो हाँ ठीक है। बहुत कृपा होगी। तो ये आपने नाम उनका बताया कि स्वामी दिव्यानंद जी। दिव्यानंद। दिव्यानंद, दिव्यानंद जी थैंक यू। हरिद्वार वाले हैं। और तुलसीराम जी से उनकी फोन पे कॉन्स्टेंटली बातें होती थी। ओह ठीक है, तुलसीराम जी से भी पता कर लूंगी मैं, उनसे तो हाँ बात होती रहती है अक्सर होती है। हमारी। हाँ उनसे बात होती थी, उनकी फोन पे बात होती रहती थी तुलसीराम जी से।
पीयूष जी, हाँ जी, एक बात पूछनी थी हाँ कि भाई, अभी आपने एक प्रोसेस बताई, स्टेप बाय स्टेप कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, और मैं ये मानती हूँ कि मेडिटेशन यानी वो जो परम शक्ति है उस शक्ति से जुड़ जाना। तो मेरा ये अनुभव होता है कि कभी भी मैं नेचर में जाती हूँ, महान सागर है, समुद्र के सामने खड़ी रहती हूँ, अकेली होती हूँ, सिर्फ समुद्र का पानी का आवाज आता रहता है। तो ऐसे कुछ प्रसंग होते हैं, तब खुद को भूल जाते हैं, हम खुद नहीं रहते। तो तब भी हमारा जुड़ना उस परम शक्ति से ही होता है। तो क्या, या किसी अच्छा गीत सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आलाप लेते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो भी एक ध्यान लगाने का तरीका है, सिस्टम है, और वही परमात्मा का ध्यान जब तक है तो बिल्कुल ठीक लगा। मेरे साथ तो म्यूजिक के साथ हमेशा ही होता है। मैं तो जब गाने सुनता हूँ और कॉन्स्टेंटली सुनता रहता हूँ तो मैं ट्रांस हो जाता हूँ, एकदम उस दुनिया में चला जाता हूँ। मुझे तो कुछ आवाजें ऐसी हैं या साउंड्स ऐसे हैं या म्यूजिक ऐसा है जो सुन के मैं इमीडिएटली लगता है मेरे को कि बस मेरे को उसका एहसास हो रहा है, आई एम फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। तो वो भी एक बिल्कुल मेडिटेशन है, वो भी है। ये नेचर के साथ भी होता है, नेचर की हेल्प तो लेते ही हैं हम लोग, तभी तो लोग एकांत में पहाड़ों पर झरनों के किनारे इस तरह की बातें करते हैं ना कि यहाँ बैठो जाके, वहां बैठो। और तब भी हम खुद को पूरा भूल जाते हैं। हाँ वही तो, वो तो जरूरी है ना, जब खुद को नहीं भूलेंगे तो उसको कहाँ से याद करें, तो फिर वो तो भी मैं ही मैं मेडिटेशन रहेगा। ही, तो वो भी मेडिटेशन ही है ना? बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल है मेडिटेशन, एकदम करेक्ट, ठीक बोल रही हैं आप। हाँ जी, और कोई बात? आज हमारी सारी यही बातें होगी, क्या टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया टाइम। तो बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे यही प्रार कोशिश रहती है। अंदर से आनंद होता है कि चलिए हम अच्छी जगह पर हैं, देखिए अच्छी मैंने जगह पर सोचा था, हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। जो 4 मंत्र है ना उपासना मंत्रों के बीच में, जो 8 मंत्रों का सेट है प्रार्थना उपासना मंत्रों वाला, उसके अंदर जो 4 मंत्र हैं वो 4 मंत्र हैं कसमई देवा हविषा विधेमा वाले। वो जो 4 मंत्र हैं चारों यजुर्वेद के मंत्र हैं। वो चारों मंत्रों पे अगर आप एक बार ध्यान देंगे उसके अर्थों पर और समझेंगे, बहुत कुछ उस मंत्रों में बहुत क्लियरली समझाया गया है, अलग 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 आयाम, एप्लीकेशंस के ऊपर। तो मैं सोच रहा था कि उन पर भी बात करूंगा क्योंकि वो हमारे सीधा गीता के नॉलेज के साथ एकदम एक साथ बैठता है। ऑब्वियसली गीता का नॉलेज वेदों से बोरोड है तो बैठता ही है, ठीक बात है। तो अगली बार ऐसा करेंगे कि मुझे आप याद दिला दीजिएगा, मैं वो 4 मंत्रों पर बात करके गीता की बात पर स्टार्ट करूंगा। चारों मंत्र कौन से हैं? हिरण्य गर्भा समर्वर तथाग्रे, य आत्मदा बलदा, बलदा फिर यस्य ये विश्वोपास। प्राणतो निमिषतो, और ये न देवरुग्रावत। तो ये हो गए 4 मंत्र। ये चारों मंत्रों को अगर आप लोग मंत्रों को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बार उनको पढ़िए, ध्यान दीजिए, अर्थों को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें हमने क्या कहा है और हम क्यों उस परमात्मा को कहते हैं कि हम तेरा ही पूजन करते हैं। बहुत अच्छे मंत्र हैं ये मंत्र जो है ना, ये बहुत ही अच्छे मंत्र हैं सारे। इनके ऊपर ध्यान पीयूष जी, लगाने से बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। पीयूष जी बताइए आपने एक बताइए। बार उसके मीनिंग बत समझाए थे, मैंने समझाए थे एक बार, पहले भी समझाया। फिर से समझाने का मेरे सुनने को मन है, क्योंकि मैं जब रात को उठ जाती हूँ तो ये मंत्रों के साथ ही उठती हूँ मैं। अच्छा है, अच्छी बात। यही मंत्र आ जाते हैं मन में। वो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स होंगी कहीं ना कहीं, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगी, सुन सकती हैं उसको आप। मैं तो टेक्निकली इलिटरेट हूँ। मत कहिए, ये आप हम सबसे पढ़ी लिखी ज्यादा हैं। आप मत कहिए ऐसा। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मैं ट्रैक करके आपको उनका सेट फिर से भेज सकता हूँ
हाँ, कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल जाएंगे तो देखता हूँ। नहीं तो फिर से समझा दीजिए, वो ये हाँ, 4 फिर मंत्र तो- के साथ समझा फिर दीजिए। हाँ, 4 मंत्रों की तो मैं गीता की एप्लीकेशन समझाने वाला था, हाँ, वो समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बात कर लूंगा अगली बार मैं इसके ऊपर। तो अगले हफ्ते हम 18th श्लोक को पकड़ेंगे, जो कि हमारा 2 पेंडिंग दिनों से चल रहा नहीं है। हुआ हमारा, तो 18th को पकड़ेंगे। हालांकि 18th का सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको तो आगे बढ़ना है ना गीता पर। तो अगले हफ्ते पकड़ेंगे, एंड होपफुली अगले हफ्ते हमारे पास सब जुड़ जाएंगे, साथ जो हैं लोग, बिल्कुल। एंड इट विल बी ओके। और कोई क्लोजिंग, कोई बात हो, किसी का कोई कमेंट हो, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। मुझे कोई रश नहीं है, इसलिए पूछ सकते हैं आप कुछ पूछना मुझे चाहें। कभी कभी क्या होता है कि आप सब लोग याद आते हैं बीच बीच में, हमेशा याद आते फिर हैं। मैं हाँ, फिर सोचती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। मेरा दिन होता है तब आप लोग सो रहे होते हैं कनाडा में, मैं जब सो रही होती हूँ तब आप लोग जगे होते हैं, और मन में आ जाते हैं, जैसे ना, यू पीपल वॉक इनटू माय माइंड। परिवार है ना, हाँ, एक परिवार है ना। ऐसा अच्छा है इंदिरा लगता जी, है। एक दूसरे से लगाव एक हो जाता है। वो हाँ, उस लगाव की वजह से हम एक दूसरे की घर में भी बातें होती हैं, बताते हैं कि हाँ, हाँ आज हमने ये किया वो किया। हाँ, बिल्कुल, एक परिवार बन जाता है ना, तो इसीलिए एक बिल्कुल। फीलिंग हो जाती है आपस में एक दूसरे के साथ। हाँ जी, कोई और कुछ कह रहे हैं? कोई बात, कुछ पूछना हो, चलिए, कुछ पूजा कहना से पहले आपने बहुत बहुत अच्छा शांति दी लगा, मन को। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और और आप हमारे सब सुखी और गुजरात में स्वस्थ रहें। नया नया साल मनाते हैं, मंगलवार को नया साल है हाँ, हम लोग का, ठीक है, गुजरातियों का ठीक, नूतन वर्ष का सबको अभिनंदन। सबको आपको भी, सबको सबको आपको भी नववर्ष बिल्कुल की और बिल्कुल। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको सबको शुभकामनाएं, सबको सबको सबको। बधाई, खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। हम्म, पीयूष जी, थैंक यू। चलिए फिर अगले वीक मिलते हैं, अगले मिलते सैटरडे को हैं 9 बजे, जी 9 o'clock, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे। चलिए, ओके, ओके। नमस्ते।